Okay, so today we're gonna learn about financial markets. फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंस की मार्केट, पैसों का बाजार। एक से पैसा लो, दूसरे को पैसा दो और बीच में प्रॉफिट कमाओ। दिस इज फाइनेंशियल मार्केट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, कौन कौन इसमें की प्लेयर्स हैं फाइनेंशियल मार्केट में, कौन कौन हमारे फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा रोल निभाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स जिसमें हमारे सिर्फ दो प्लेयर होते हैं, पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले। जिनको हम बोलते हैं लैंडर्स, इन्वेस्टर्स, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लैंड करते हैं। और यहाँ पैसा लेने वाले जिनको हम बोलते हैं बोरोवर्स, बोरोवर्स जिनको पैसा चाहिए। बोरोवर्स पैसा लेने वाले, लैंडर्स इन्वेस्टर पैसा देने वाले। अच्छा, ये पैसा देने के लिए बैठे हुए हैं, ये पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं। अब इन दोनों को मिलाएंगे कैसे, कौन मिलाएगा? वहाँ हमारे आ जाते हैं बैंक्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बैंक्स गोल्डमैन सैक्स, HSBC और भी बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, मॉर्गन स्टैनली। और बैंक्स में तो आपको पता ही है HDFC और OBC, PNB, बहुत सारे बैंक हैं। तो ये बीच में इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं, पैसा देने वालों को पैसा लेने वालों से मिलाते हैं। अच्छा, तो अब इन्हें पैसा देना है, इन्हें पैसा लेना है, इनसे पैसा उठाया, इनको पैसा दे दिया, यहाँ से मनी उठाई और यहाँ मनी दे दी। दिस इज फाइनेंसिंग, दिस इज इन्वेस्टिंग। यहाँ से बैंक ने फाइनेंस किया, यहाँ बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आप बोलोगे कि इसमें बैंक का क्या फ़ायदा? एक जगह से पैसा उठाया, दूसरी जगह पैसा दे दिया। अच्छा, तो बैंक ने यहाँ से पैसा उठाया और इनको जो रिटर्न दिया है बैंक ने 3%, 4% या FD कर दी तो 7%, 8% मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से बैंक ब्याज नहीं देता। और जो ब्याज लेता है बैंक 12%, 15, 25, 30, इसका कोई मैक्स नहीं है। जो बंदा जितने में कट जाए काट लो, ये करती है बैंक। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसमें बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक अपने खर्चे निकालते हैं। अच्छा, अब लैंडर्स में कौन कौन आ जाएंगे हमारे? लैंडर्स में आ जाते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे कि आप, मैं, छोटे पैसे वाले, छोटे लोग, जो आम आदमी है। फिर आ जाते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के देश के म्यूचुअल फंड यहाँ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडिया के अपने म्यूचुअल फंड्स, फिर हमारे वो आ जाते हैं। ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा देते हैं। अब ये पैसा देंगे किसको? ये पैसा देंगे हमारे
कंपनीज को और गवर्नमेंट, जो इनसे पैसा लेके उन पे रिटर्न कमाती है और फिर वापस में इनको रिटर्न देती है। इनको क्या चाहिए? हमारे पैसा देने वालों को रिटर्न, और इनको क्या चाहिए? पैसा लेने वालों को कॉस्ट। ये इनके लिए रिटर्न है जिन्होंने पैसा दिया है, और जिन्होंने पैसा लिया है उनके लिए वही सेम इंटरेस्ट रेट कॉस्ट है। तो 3% पे पैसा उठाया, 12% पे आगे दे दिया, बीच का 9% बैंक का प्रॉफिट। मान लो किसी को 100 मिलियंस की ज़रूरत है, ये बैंक ने बहुत मोटे मोटे पैसे उठाती हैं, और बीच में आप सोच रहे होंगे 9% 10% क्या है? ये 9% 10% बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। 100 करोड़ का 10% 10 करोड़, सोचो। तो ये हमारी बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट ऐसे काम करती है। पैसा लेने वालों को पैसा देने वालों से मिलाती है, और पैसा देने वालों को पैसा लेने वालों से मिलाती है, और बीच में ब्याज खाती है। अच्छा, तो अब हम थोड़ी पढ़े लिखो वाली बात कर लें। ये तो मैंने आपको समझा दिया आसान भाषा में। अब जो टर्म्स आपको मार्केट में मिलेंगी, नेट पे मिलेंगी, आरबीआई की वेबसाइट पे मिलेंगी, अब थोड़ी उस टर्म्स में समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी कितने प्रकार की होती हैं? ये होती है हमारी 2 प्रकार की, 2 टाइप्स, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट्स में हमारे क्या आ जाते हैं? ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो हमारी ड्यूरेशन क्या रहती है इनकी? 3 मंथ से 1 ईयर। ये मैक्स 1 ईयर तक होते हैं। जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पैसा उठाया जाता है उसे वो उठाते हैं मनी मार्केट से। और कैपिटल मार्केट में हमारे क्या आ जाते हैं? इक्विटी, बॉन्ड्स या डिवेंचर, और यहाँ आ जाते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। सो फाइनेंशियल मार्केट में क्या आ जाता है? 2 तरीके की मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते हैं, मनी मार्केट जहाँ से हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाते हैं। टी बिल्स हो गए, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाते हैं, मतलब 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 9 महीने, इनकी ऐसे ड्यूरेशन होती है। और इक्विटी, जो हम शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, रिलायंस के शेयर, टीसीएस के शेयर्स, जो भी हम लेते हैं वो आ जाता है हमारा इक्विटी में। इसमें कंपनी अपने हिस्सेदारी बेचती है, शेयर, जितने % आप शेयर उतने % आप कंपनी के मालिक। अगर रिलायंस के पास टोटल 100 शेयर हैं, तो अगर आपके पास 1 शेयर है तो आप रिलायंस का 1% मालिक, 1% कंपनी के मालिक आप हुए। और बॉन्ड्स में हमारा क्या जाता है? फिक्स इंटरेस्ट रेट। दीज आर उधारी, दिस इज कॉल्ड उधार पैसे लिए हैं बॉन्ड में, और उस पर फिक्स इंटरेस्ट रेट हर साल दे रहे हैं। बॉन्ड्स एक्चुअली पे करता है हर 6 महीने में, 6 मंथ पे। सो इन द एंड फाइनेंशियल मार्केट इज दिस। फाइनेंशियल मार्केट में 2 तरीके के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट, जिसमें इक्विटी शेयर्स और बॉन्ड्स, और यहाँ पे टी बिल्स हमारे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़।